सैयदना अलीउल मुर्तजा ने फरमाया, अल्लाह ताला 3 घरों से नफरत करता है। नफरत की निगाह से देखता है, गजब की निगाह से देखता है। पूछा गया, ए अली, वो 3 बदबख्त घर कौन कौन से हैं जिनको अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है, जिनसे अल्लाह ताला नफरत करता है? हजरत अली ने फरमाया, पहला घर वो जिसमें बेटी की आंखों से आंसू निकलते हैं, जिस घर में बेटी जैसी रहमत को जलील किया जाता हो, जिस घर में बेटी जैसी खुदा की रहमत की कदर न की जाती हो, परेशान किया जाता हो, और जिस घर में बेटी को जलीलो ख्वार किया जाता हो, उस घर को और उस घर में रहने वालों को अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। ऐ अल्लाह के बंदो, बेटी का दिल कभी न तोड़ना। जब बेटी रोती है तो बेटी के आंसुओं के बदले अल्लाह ताला घर से रहमत उठा लेता है। घर में रहमत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, बरकत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब बेटी शादी करके बाप के घर से रुखसत होती है तो जाते जाते वो 3 चीजें भी साथ लेकर जाती है। पता है वो कौन सी 3 चीजें हैं? एक, बाप के घर की रौनक भी साथ ले जाती है। दूसरा, बाप के सामने किए नाजो नखरे भी साथ लेकर जाती है। तीसरा, बाप की नौकरी, बाप की गुलामी भी साथ लेकर जाती है। किसी ने कहा था, बेटी तो बोझ होती है, खुदा का शुक्र है खुदा ने मुझे बेटी अता नहीं की। उस पर किसी अक्लमंद ने कहा, ओ नादान, अल्लाह ताला बेटियां भी उसे अता करता है जो बेटियां पालने की हैसियत रखते हैं। तो कहता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटी अता नहीं की। कमबख्त, बेटी तो रहमत होती है और अल्लाह ताला बेटी जैसी रहमत भी उसे ही देता है जो रहमत को पालने की हैसियत रखता है। तेरे अंदर हैसियत ही क्या है और तुझे पता ही क्या है कि अल्लाह ताला जिस घर को ज्यादा पसंद करता है उस घर में बेटी जैसी रहमत को भेज देता है। दूसरा, अल्लाह ताला उस घर को नफरत की निगाह से देखता है जिस घर में मेहमान आए और मेहमानों का आना घर वालों को पसंद न हो। जिस घर के लोगों को मेहमानों का आना जाना पसंद नहीं होता उस घर को अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। उस घर से, घर वालों से अल्लाह ताला नफरत करता है। हजरत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगो, 3 रहमतें ऐसी हैं जिनको इंसान कबूल नहीं करता। अगर इंसान खुदा की इन 3 रहमतों को खुशी से कबूल कर ले तो गनी हो जाए, माला माल हो जाए। 3 रहमतें अगर इंसान खुशी से कबूल कर ले, वो 3 रहमतें कौन कौन सी है? पहली रहमत, बेटी का आना। बेटी का आना अगर इंसान खुशी खुशी कबूल कर ले तो माला माल हो जाएगा, गनी हो जाएगा, बादशाह बन जाएगा। दूसरा, घर में मेहमान का आना। मेहमान कोई भी हो, मेहमान का आना भी अल्लाह की रहमतों में से एक बड़ी रहमत है। जो बंदा इस रहमत को कबूल करता है वो जल्द माला माल बन जाता है। तीसरा, बीमारी का आना। बीमारी भी इंसान के अंदर आती है तो गुनाह झड़ते हैं, ये भी अल्लाह ताला की रहमतों में से एक रहमत है। ये 3 रहमतें ऐसी हैं जिनको इंसान खुशी से कबूल नहीं करते और जो इन 3 रहमतों को खुशी से कबूल करते हैं वो माला माल बन जाते हैं। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आदत मुबारका थी। आप अलैहिस्सलाम के घर जब तक मेहमान न आता आप अलैहिस्सलाम खाना नहीं खाते थे। एक दिन मेहमान न आया, आप अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं खाया। दूसरे दिन भी ना आया, तीसरे दिन भी ना आए। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम 3 दिन भूखे रहे। 3 दिन मेहमान ना आया, आप अलैहिस्सलाम ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। घर से बाहर निकले, सोचा जाऊं और मेहमान को ढूंढूं। मेहमान नहीं आया, भूख तड़पा रही है। घर से बाहर निकले, पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मेहमान को तलाश करने जा रहे हैं। रास्ते में जाते जाते एक शख्स मिला। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तुमने खाना खाना है? उसने कहा, जी खाना है, मुझे भूख लगी है। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ फिर जल्दी मेरे साथ। दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पर उसे बिठाया, खुद बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने लगे। उस मेहमान ने बगैर बिस्मिल्लाह के खाना खाना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी? उसने कहा, जी मैं तो आतिश परस्त हूँ, मैं मुसलमान थोड़ी हूँ, मेरा बिस्मिल्लाह के साथ क्या लेना देना, बिस्मिल्लाह के साथ क्या ताल्लुक मेरा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू आतिश परस्त है तो फिर उठकर चला जा, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकता। वो आतिश परस्त वहां से उठकर चला गया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज की, ऐ कुल कायनात के मालिक, कोई मेहमान भेज, 3 दिन का भूखा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मेरे इब्राहीम, मैंने मेहमान तो भेजा था लेकिन तूने मेरे मेहमान की कदर ही नहीं की।
मैंने एक खास मेहमान भेजा था, तूने हमारे मेहमान की कदर नहीं की। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए मालिक, वो तो आग की पूजा करने वाला था, उसने बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ी, उसको खाना कैसे खिलाता? अल्लाह, वो आतिश परस्त था, आग की पूजा किया करता था, उसका सारा खानदान आग की पूजा करता है, उसके बच्चे भी आग की पूजा करते हैं, आग को खुदा मानते हैं। तूने उसे एक दिन का खाना देना गवारा नहीं किया, एक वक्त की रोटी देना गवारा नहीं की। देख तो सही मैं कितना करीम हूँ, 80 साल से उसे खाना खिला रहा हूँ, उसे पाल भी रहा हूँ। ये जो मेहमान होता है, मेहमान कोई भी हो, खुदा ताला की रहमतों में से रहमत बनकर आता है, तो मेहमान की कदर कीजिएगा। तीसरा घर अल्लाह ताला जिस घर से नफरत करता है, ये घर वो है जिस घर में औलाद के जवान होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान हो जाते हैं, बूढ़े वालिदैन को दुख मिलते हो, दर्द मिलते हो, तरह तरह की तकलीफ में मुब्तला हो, जवान औलाद के होते हुए भी बूढ़े वालिदैन परेशान रहते हो, उन घर वालों को भी अल्लाह ताला नफरत की निगाह से देखता है। अल्लाह ताला ऐसे घर से नफरत करता है। तो ये 3 घर ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला गजब की निगाह से देखता है। घर में मेहमान आ जाए, उनकी मेहमान नवाजी करो, क्योंकि मेहमान अल्लाह ताला की रहमतों में से एक है। घर में बेटी आ जाए, बेटी पैदा हो जाए तो खुशियां मनाया करो, बेटी भी अल्लाह की रहमतों में से एक रहमत है। बेटी बाप को अमीर बनाने के लिए आती है। घर में बूढ़े वालिदैन को परेशान न रखा करो, बूढ़े वालिदैन को तंग न किया करो, जलील न किया करो। नाज़रीन, अगर बूढ़े वालिदैन की सफेद दाढ़ी की हया नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मगर बूढ़े वालिदैन को परेशान भी न किया करो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बेटियों की कदर अता करने की तौफीक अता फरमाए, बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और मेहमान की मेहमान नवाजी करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद